हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट बुक को सुन रहे हैं, उसमें हम लोग इस समय वर्ल्ड जियोग्राफी को सुन रहे हैं। यह बुक लूसेंट जीके बुक जो है ये एनसीईआरटी का बेसिकली सिनॉप्सिस है, या कह दो उसमें पूरा फैक्ट जो है समाहित है बहुत सारे बुकों का एनसीईआरटी के। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो किसी भी, इवन यूपीएससी में भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और आप स्टेट एग्ज़ाम की बात छोड़ ही दो। ठीक है, मैक्सिमम यहीं से आ रहे हैं जो जीएस के क्वेश्चन है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आप इसको सुन सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपकी करंट का वो सॉरी जो आपका फैक्ट है उसकी नॉलेज बढ़े। ओके, और आप एग्ज़ाम में जो है उसको एलिमिनेट कर सके और उसे सॉल्व कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है विभिन्न स्थलाकृतियाँ, इसी से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, वर्ल्ड जियोग्राफी में तो विभिन्न स्थलाकृतियाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ तीन प्रकार की होती हैं: पर्वत, पठार, मैदान। नंबर एक, पर्वत। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वॉस्जेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, साल्ट रेंज पाकिस्तान। आगे देखते हैं ब्रैकेट में पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत भूगोलवेत्ता: भूसन्नित कोबर, तापीय संकुचन जेफ्रीज, महाद्वीपीय फिसलन डेली, महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर, संवहन तरंग होम्स, रेडियो एक्टिविटी जोली, प्लेट विवर्तनिक हैरी हैस। प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो बिल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है। नोट: विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जैम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। बी, अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे कि विंध्याचल, योम सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत, सियरा स्पेन, गैसा एवं बूटे अमेरिका। सी है संचित पर्वत, एकुमुलेटेड माउंटेन। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। डी, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियाँ हैं और अभिनतियाँ होती हैं। असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती हैं, जैसे कि हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। नोट: विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल में है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर तंजानिया में अवस्थित है। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोड़ी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। पठार, नेक्स्ट टॉपिक है पठार। धरातल पर विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त
ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार 1600 फीट। विश्व का सबसे ऊंचा पठार बोलीविया का पठार 12,000 फीट। कोलंबिया का पठार 4800 फीट। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर ए, अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। नंबर बी, पर्वत पदीय पठार, पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग। सी, महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलित भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे कि दक्षिण का पठार। डी, तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। ई, गुंबदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद भारत। मैदान प्लेन, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। नंबर ए, अपरदनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं जो निम्न हैं। नंबर ए, लोयस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। बी, कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान। सी, संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। डी, ग्लेशियल मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं। रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। डी, निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं होंगहो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। नंबर एक, भूगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। उत्सृत कुआं, आर्टिसन वेल, गीजर, घोल, रंद, डोलाइन, कास्ट झील, युवाला, पोलिए, कंदरा, स्टेलेक्लाइट, स्टेलेग्माइट, लैपीज। नोट, सर्वाधिक उत्सृत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नंबर दो, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। सर्फ, बेलाचेला, तरंगिका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बोलो। तीसरा है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। सर्क, टार्न, अरेट, हार्न, नूनाटक, फियोर्ड, ड्रम्बलिन, केम, एस्कर। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर आता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें फियोर्ड कहते हैं। सार्क, गहरे लंबे चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवारें तीव्र ढाल वाली, सीधी या समतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हार्न निर्मित होते हैं। अल्प्स पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हार्न है जो सार्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित हैं। लगातार अपरदन से सार्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में होता है जिन्हें अरेत तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव होता है। नोट, ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ज्यूगेन, यारडंग, इंसलबेर्ग, छत्रक, प्लेया, लेगून, बरखान, लोयस, पेडी प्लेन। मरुटिब्बा सैंड डून्स हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरुद्ध का होना आवश्यक है। 9 चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं बरखान कहलाते हैं। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो पवन उसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती हैं। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसे लोयस कहते हैं।
पांचवा है समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, समुद्र, ब्रिग, भुज्जिया, लैगून, झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट, स्टैक, डाल्मेशियन, यूगोस्लाविया का तट। छठा नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, महाखड्ड या गार्ज, कैनियन, बी आकार की घाटी, जलप्रपात, क्षिप्रकाएँ, जलगर्तिका, विसर्प नदी, वेदिकाएँ, जलोढ़ शंख तथा जलोढ़ पंख, गोखुर झील, गुम्फित नदी, डेल्टा, गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं उसे गार्ज कहते हैं। भारत में सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोसी आदि नदियाँ अपने पर्वतीय भागों में गार्ज बनाती हैं। कैनियन गार्ज का विस्तृत रूप है। कोलोरेडो कैनियन यूएसए जो कोलोरेडो नदी द्वारा बना है, विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जब नदी की तलहटी ऊबड़ खाबड़ रहती है तो नदी का जल तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ता है, जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। क्षिप्रिकाओं के समूह को सोपानी जलप्रपात कहते हैं। अफ्रीका में आशवन तथा खौरतौम के बीच नील नदी में कई क्षिप्रिकाएँ तथा सोपानी जलप्रपात मिलते हैं। जब नदी पर्वतीय प्रदेश में मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसकी गति ढाल कम होने के कारण धीमी हो जाती है। फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र से लाए हुए नदभार को गिरिपद में ही निक्षेप कर देती हैं। कालांतर में निक्षेपित नदभार गिरिपद से बाहर की ओर शंख के रूप में फैल जाता है, जिसे हम जलोढ़ शंख कहते हैं। जलोढ़ शंख जलोढ़ पंख की अपेक्षा अधिक चौड़े और कम ऊंचे होते हैं। जिस नदी में जल की मात्रा अधिक तथा जलोढ़ नदभार की मात्रा कम होती है वह शंख के स्थान पर पंखों का निर्माण करती है। हिमालय, राकी तथा एंडीज पर्वतों से निकलने वाली लगभग सभी नदियां जलोढ़ पंखों का निर्माण करती हैं। नदी प्रायः सीधी नहीं बहती बल्कि सांप की भांति बल खाती जाती है, यानी कि मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जब नदी के मोड़ में अधिक घुमाव हो जाता है तो मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस अलग हुए भाग को गोखुर झील कहते हैं। तुर्की की मियांडर, अमेरिका की मिसिसिपी, भारत की गंगा एवं गंडक तथा इटली की पो नदियाँ अपने विसर्प एवं गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध हैं। नोट: आंध्र प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। लटकती घाटियाँ: यू आकार की घाटी एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े व किनारे चिकने पर तथा ढाल तीव्र होते हैं। जल निर्गम छिद्र सिंक होल और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तटरेखा के प्रकार: फेयर्ड तट किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फेयर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण: नॉर्वे का तट फेयर्ड तट का उदाहरण है। रिया तट नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। हैफा तट सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। डाल्मेशियन तट समानांतर पर्वत कटकों वाले तटों के धंसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। निर्गत समुद्र तट स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट का स्पिट, लैगून, पुलिन, क्लिफ एवं मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का कठियावाड़ तट निर्गित समुद्र तट का उदाहरण है। वन निम्न प्रकार के होते हैं: उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाबहार वन, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन
रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन विषुवतरेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इसे सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, अवनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। नोट: एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन होते हैं जहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में यह वन पाया जाता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवन, नीम तथा शीशम हैं। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। तीसरा, शीतोष्ण सदाबहार वन। यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, ऐश, बीज आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। वहीं महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया की भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नीम वंश के फल पैदा किए जाते हैं। यहाँ वन्य जीवन कम है। नंबर 5, शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम में आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के पेड़ हैं जहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया के एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है जैसे काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ आदि। ये भी ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। यहाँ पाई जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। नोट: कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। घास के मैदान। घास भूमियाँ दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4
मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। इस घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका, कंबोज, ब्राज़ील, लानोस, वेनेजुएला व कोलंबिया। शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाई जाती हैं। यहाँ की घास छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। इसे निम्न नाम से जाना जाता है: प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, पम्पास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश। महाद्वीप महाद्वीप अब हम लोग महाद्वीप देखेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 दक्षिण अमेरिका व 7वां ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक जर्मन मौसम विज्ञानी, ध्रुवीय अन्वेषक, खगोल शास्त्री और भूविज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। इन्हें वास्तव में महाद्वीपीय बहाव के जनक के रूप में जाना जाता है। महासागरीय तल पर महाद्वीपों की गति को महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में जाना जाता है। इस बहाव की प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। वेगनर के अनुसार कार्बनीफेरस युग में सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया, जिसे पैंजिया कहा जाता है, जिसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी से। यह महाद्वीप पैंथालसा नामक एक विशाल महासागर से घिरा था, जिसका अर्थ संपूर्ण जल से। पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता है। आगे चलकर पैंजिया का विभाजन जो हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। यह विभाजन 2 दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुआ। उत्तर की ओर यह भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल द्वारा हुआ है, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ है। माना गया है परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है। अब पहला महाद्वीप देखते हैं, एशिया महाद्वीप। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड, रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं: अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों का आद्य भूमि कहा जाता है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहते हैं। एशिया
में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया के स्थल रुद्ध जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती देश है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान व लाओस। स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगजी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, धरातल से लगभग 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से लगभग 1485 मीटर गहरा एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर 3,71,800 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। यहाँ ओब, एनेशी और लीना जैसी प्रमुख नदियाँ बहती हैं जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील 4267 मीटर ऊंचा लद्दाख एवं तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम 11,405 मिलीमीटर मेघालय भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली है। इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन हुगली कर्नाटक भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। वह 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था। एवरेस्ट की स्थिति देशांतर 86 55 40 पूर्व व अक्षांश 87 59 16 उत्तर पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर आंकी गई थी। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 ईस्वी को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर होने की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगा बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागर माता ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। नोआंग गोम्बो प्रथम व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 में अमेरिका अभियान दल के साथ एवं दूसरी बार 20 मई 1965 में भारतीय अभियान के साथ नोआंग गोम्बो तेंजिंग नोर्गे के भतीजे। हाँ, आगे पढ़ते हैं। फू दोरजी प्रथम व्यक्ति जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। कामिरीता शेरपा नेपाल सर्वाधिक 23 बार, शायद ये संख्या बढ़ भी गई है, ये मई 2019 का रिपोर्ट है।
और एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंचे थे। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाला व्यक्ति जॉर्डन रोमेरो अमेरिका के हैं, जिसने 22 मई 2010 को शिखर पर चढ़ने पर सफलता प्राप्त की। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला मालवेद पूर्णा भारत आंध्र प्रदेश हैं, जिसने 25 मई 2014 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट चढ़ने में सफल होने वाली भारतीय पुरुष राघव जुनेजा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश है, जिसने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी गए थे। यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिसने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। अर्जुन वाजपेयी नोएडा उत्तर प्रदेश 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 को चढ़ने में सफल हुआ। नोट: एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। अमेरिका के टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे कृत्रिम टांग जो 1998 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। हीमोफीलिया रोग में पीड़ित व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर डेनवर अमेरिका ने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने माउंट विल्सन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों के ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। आगे कंटिन्यू करते हैं। एशिया महाद्वीप में चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं हुआंगो, अमूर, शिक्यांग और यांगजीकांग। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लंबाई 9438 किलोमीटर या लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग शिकन जापान में है जो 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड है। निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यात एशियाई देश इराक के द्वारा किया जाता है। एशिया के देश जापान को शहतूत के पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़े से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादन देश मलेशिया है। टिन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के इपोह किंता केलांग घाटी टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। एशिया का सबसे गर्म स्थान तीरथ जवी इजराइल है तथा सबसे ठंडा स्थान वर्खोयांस्क साइबेरिया है, जहां तापमान क्रमशः 54 डिग्री सेल्सियस व -69 डिग्री सेल्सियस मिलता है। वर्खोयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। वाडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। योदो नदी यहाँ के मिलों के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। तुर्की की अंगोरा जाति की बकरी विश्व प्रसिद्ध है जिनसे श्रेष्ठ किस्म की मोहरे ऊन प्राप्त होती हैं। तुर्की की पश्चिम भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित इजमिर की घाटी अफीम की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जलडमरूमध्य बेरिंग जलडमरूमध्य अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव
चानुयू मनाते हैं। वेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। वहीं बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। अब नेक्स्ट महाद्वीप है यूरोप। एक मिनट पानी पी लो। यूरोप यूराल एवं काकेकस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नागरिकीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में आंध्र महासागर में घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज 5642 मीटर रूस में स्थित है। अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक 4810 मीटर फ्रांस में है। अल्प्स की मैटरहॉर्न 4478 मीटर चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब 2842 किलोमीटर लंबी है। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा 3687 किलोमीटर। इसे डान नदी में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्र जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। कान फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। इटली विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को 3 ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत ब्रत्सोन्स पर्वत है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह अल्प्स पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोबर जल भूमध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती हैं। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को हुआ था और 14 नवंबर 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है।
यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तटों के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पिल्डर कहते हैं। अल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी भाग हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोवर जलसंधि द्वारा यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ये हैं कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर, लडोगा झील। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। डोनेट्स्क यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। यह यूक्रेन के पूर्वी भाग स्थित है। डोनबास क्षेत्र भी कहा जाता है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी कहा जाता है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त, मकर वृत्त गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल जजीरा यानी कि लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंज मृत घाटी कैलिफोर्निया यूएसए हो गया, जिसका तापमान 56.57 डिग्री सेल्सियस, जिसका तापमान 10 जुलाई 1913 को ईस्वी को किया गया था। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। लाल सागर अवर प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच संकीर्ण अंतर्देशीय सागर है। यह स्वेज मिस्र में दक्षिण पूर्व में लगभग 1930 किलोमीटर तक मंडेब जल डमरू मध्य तक फैला है, जो अदन की खाड़ी से और फिर अरब सागर से जुड़ता है। लाल सागर मिस्र, सूडान और इरिट्रिया के तटों को सऊदी अरब और यमन के तटों से अलग करता है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है और इसमें वर्षा भी बहुत ही कम होती है। इसी कारण यह हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। अफ्रीका के ऊष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा तक जाती है। मिस्र में सुएज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। इसके कारण यूरोप से भारत आने में
7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बेर्ले खान दक्षिण अफ्रीका और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर स्थित है। चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। टैफीला लेट मरुद्यान मोरक्को में है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया व मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तरित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है जो दक्षिणी पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। एबिसीनी पठार अफ्रीकी उत्तर पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। एबिसीनिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बर्ले को हीरो का नगर कहा जाता है। अफ्रीका के दो देश कोट डी आइवर और घाना कोको उत्पादन में विश्व विख्यात है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लोमफाउंटेन है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश ट्यूनीशिया है। स्टैनली जलप्रपात कांगो पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आस्वान बांध नील नदी पर बना है। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती हैं। इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। जाम्बिया में जम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जम्बिया, जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेटस सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया, जिबूती नामक देश आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान फेल्लाह कहलाते हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की खेती छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। नोट: दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां सदस्य बना है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल्य देश की राजधानी जुबा है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।